बरोट वैली एक ऐसी जगह जहां आज भी आपको मिलता है क्लियर स्काई, फ्रेश एयर और बिल्कुल पीसफुल नेचर। जहां कभी कभी आसमान इतना साफ होता है कि ऐसा लगता है जैसे पहाड़ और आसमान एक दूसरे को छू रहे हो। और आज इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह पर जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो बरोट वैली के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट में से एक है, बैटीज होम जलान। इस वीडियो में हम जानेंगे बरोट से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है, यहाँ पर कैसे पहुँचे और आज के समय में बरोट वैली की रियल कंडीशन क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, बरोट वैली में आप सबका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के बरोट वैली के रियल कंडीशन के बारे में। विंटर के बाद जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, बरोट वैली धीरे धीरे और भी ज्यादा खूबसूरत होने लगती है। पेड़ों में हरियाली लौट आती है, नदी का पानी साफ और तेज बहने लगता है। और कभी कभी यहाँ का मौसम इतना क्लियर हो जाता है कि ऐसा लगता है आसमान बिल्कुल पास आ गया हो। और आज भी कुछ ऐसा ही मौसम देखने को मिल रहा है। हम इस चैनल में सभी तरह की वीडियोस अपलोड करते हैं, जैसे क्लियर वेदर, क्लाउडी वेदर और चेंजिंग सीजन में बरोट कैसा दिखता है। अगर अभी की बात करें तो बरोट के कुछ डैम्स में अभी पानी पूरी तरह से नहीं भरा है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जैसे ही पानी भर जाएगा तो ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगी। और एक अच्छी बात यह है कि फाउंटेन में अब पानी आना शुरू हो चुका है, जिससे बरोट वैली का लुक और भी इनहेंस हो गया है। ओवरऑल बात करें तो बरोट वैली इस समय एक अलग ही लुक में होती है। पीसफुल ग्रीनरी और फ्रेश इन्वायरमेंट का मिक्सअप होता है। अब चलते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट की तरफ, जलान हाइक, जिसे बैटी होम जलान के नाम से जाना जाता है। बरोट वैली आने वाले बहुत से लोग इस जगह को मिस कर देते हैं, क्योंकि ये अभी भी एक हिडन स्पॉट में से एक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है। धीरे धीरे जब आप इस ट्रैक में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से आपको खूबसूरत व्यू पॉइंट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप जलान के लिए बरोट से निकलते हैं, सबसे पहले इस तरफ को आपको एक प्यारा सा गांव मिलता है और ऊपर की तरफ माउंटेन्स भी दिखते हैं यहाँ से, बहुत प्यारे प्यारे स्नो के। खैर, आगे की तरफ इस रास्ते से आपको निकलते जाना है। ये बहुत ही अच्छा रास्ता, बहुत खुला रास्ता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे और ख़ूबसूरत आपको यहाँ पे लगने लगेगा। ये वाला एरिया बहुत शैडो एरिया है। जब आप कभी भी आप यहाँ पे आते हैं तो इस एरिया में बहुत अलग वाइब आपको महसूस होगी। इस रास्ते से होते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ना है। तो दोस्तों, इस रास्ते में आपको जगह जगह ऐसे पानी के छोटे छोटे सोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इस पानी को पी भी सकते हैं। और इस तरह का स्ट्रक्चर ब्रिटिश शासन के टाइम पे यहाँ से तैयार किया गया है। ये रास्ता भी शायद उसी टाइम पे बनाया गया था, बट फिर बाद में इसको रिपेयर किया गया है। फ़िलहाल जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपको और अच्छी वाइब महसूस होगी इस छोटे से ट्रैक की। इस छोटे से ट्रैक की एक ख़ास बात है कि आपको जगह जगह ऐसे छोटे छोटे कैबिन, मतलब कि रेस्ट, कुछ भी कह सकते हैं, रेस्ट रूम कह सकते हैं या फिर वर्षाशाली का कह सकते हैं,
इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे जगह जगह। आप यहाँ पे रुक के थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं। बहुत प्यारे प्यारे से जंगल आपको इस रास्ते से नज़र आ जाएंगे। देखो, अगर बारिश होती है तो उसके लिए ये चीज़ बनाई गई है, और ज़्यादा गर्मी होती है तो उसके लिए भी ये चीज़ बनाई गई है। आप यहाँ पे बैठ के पानी वगैरह थोड़ा सा रेस्ट कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट अच्छी बात यह है कि इस रास्ते में ये छोटे छोटे घास के हमें ऐसे ढेर जैसी मिल जाती है। इनको हम हमारे यहाँ इसको कहते हैं भुजनू, बट ये भुजनू तो नहीं है, कुछ और कहते हैं इसको, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। बट हाँ, ये जो है ये चील की घास होती है, चील के पत्ते जो कि सुखा के इकट्ठा किए जाते हैं और गाय के लिए ये नीचे बिछाने के लिए काम आती है, सर्दियों के लिए यूज़ की जाती है। और आमतौर पर इस रास्ते में, इस ट्रैक में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। खैर, इस तरफ को भी रास्ते में है और ये ट्रैक बहुत ही मस्त और बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको नीचे की तरफ यहाँ से बरोट का खास व्यू नज़र आ जाएगा, और धीरे धीरे जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको और अच्छा और एक्साइटमेंट आपकी बढ़ती रहेगी। तो चलो आगे की तरफ निकलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप जलान पहुंचने वाले होते हैं, आपको एक छोटा सा प्यारा सा गांव ऊपर की तरफ नज़र आएगा, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे खेतों में काम करते हुए नज़र आ जाएंगे आपको। और इस तरफ से आजकल आलू का सीज़न है, तो आलू बीजने में लोग इकट्ठा हुए हैं और खेतों में काम कर रहे हैं। आपको इस तरफ से, इस रास्ते से होते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, और सामने की तरफ आपको जलान का खूबसूरत सा हाउस नज़र आएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जगह आखिर बनी क्यों थी। 1920 के दशक में जब इस जगह को बनाया गया था, तो ब्रिटिश इंजीनियर कॉर्नल बीसी बेटी के रहने के लिए इस जगह को बनाया गया था। बीसी बेटी शानन पावर हाउस के मेन डिजाइनर और इंजीनियर थे। उन्होंने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ से बरोट वैली का बर्ड आई व्यू मिलता है। ये सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि एक माउंटेनरी पॉइंट था, जहां से पूरे प्रोजेक्ट को देखा और कंट्रोल किया जाता था। आज के समय ये जगह पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंडर आती है, और ये एक रेस्ट हाउस के रूप में यूज होती है। इस ट्रैक का एक्सपीरियंस अपने आप में खास है। तो दोस्तों, ये है बेटी हाउस जो कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा बंगलो उस टाइम पे उन्होंने बनाया था, और आज के डेट में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो है टूरिस्ट विज़िट करते हैं। और यहाँ का आसपास का एरिया जो है बहुत ही खूबसूरत है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से खूबसूरत पहाड़ बरोट वैली के दिखते हैं, और इस तरफ कुछ एक छोटा सा गांव आपको नज़र ज़रूर आता है, और लोगों के खेत आसपास के एरिया में आपको देखने को मिल जाते हैं। ये ऐसा बंगलो है जो टॉप की लोकेशन में बनाया गया था, और यहाँ पे पास में एक और छोटा सा खूबसूरत सा एक और हाउस है, और यहाँ पे भी रेस्ट हाउस टाइप का कुछ बनाया गया था। और यहाँ के ऊपर की तरफ 2 से 3 घर है, और आसपास के एरिया बहुत ही खुले खुले से नज़र आते हैं। आजकल के टाइम पे तो, अभी के टाइम पे तो कोई टूरिस्ट यहाँ पे विज़िट नहीं कर रहा, क्योंकि सीज़न जो है ऑफ है। बट जब सीज़न चालू हो जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं ये
हाउस और इस तरह का रास्ता खूबसूरत लगता था जब यहाँ आसपास में ग्रीनरी होती है और खूबसूरत से नज़ारे और बेहतरीन नज़र आते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे एक छोटा सा होम है और ये जो है वो बैटी हाउस है सामने की तरफ, और इस तरफ को भी कोई ना कोई ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम पे रहा करते थे। ये खूबसूरत बरोट वैली के थोड़ी सी टॉप में आपको नज़र आता है। यहाँ से जाते हुए आपको आसपास में खूबसूरत व्यू पॉइंट मिल जाएंगे, फ्रेश ऑक्सीजन, बर्ड की आवाज और एक कंप्लीट साइलेंस। ये ट्रैक इजी टू मॉडरेट है और बिगनर्स भी इसे आसानी से कर सकते हैं। बरोट से यहाँ तक पहुँचने में लगभग 30 मिनट से 1 घंटा लग सकता है। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि एक जर्नी है जो आपको नेचर के करीब और ले जाती है। बरोट वैली हिमाचल प्रदेश के हिडन जेम में से एक जगह है। और बैटी होम जलान इस एक्सपीरियंस को और भी खास बना देता है। हम इस चैनल में बरोट वैली से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपको बरोट तक पहुंचने में मदद करे। बरोट वैली के अलावा हम कोशिश करेंगे कि और भी जगहों को हम एक्सप्लोर करके आप तक पहुंचाएं। तो अगर आपको बरोट वैली अच्छी जगह लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आप बरोट वैली आने का प्लान कर रहे हो तो इस जगह को अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करना। किसी तरह का सवाल हो तो कमेंट जरूर करें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए बाय बाय।